हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। दोस्तों, अलंकार को पकड़ना आसान होता है, लेकिन यदि हम समझदारी से नहीं पकड़ेंगे तो यही हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। 5 अलंकार ऐसे हैं जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आएंगे। तो कैसे हम फर्क करेंगे कि वो लाटानुप्रास है, कि यमक है, कि पुनरुक्ति प्रकाश है, कि विप्सा है, कि अनन्वय अलंकार है। इन पांचों में शब्द एक से अधिक बार आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान रास्ता है और ये पांचों अलंकार आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लाटानुप्रास को लेकर चलते हैं। अनुप्रास अलंकार का ही एक भाग है। 5 भेद है उसके, एक भेद लाटानुप्रास है। ठीक है, तो लाटानुप्रास को लेकर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए लाटानुप्रास क्या कह रहा है कि किसी वाक्य या किसी पद्य में या किसी उक्ति में एक उक्ति 2 बार आ सकती है। ठीक है, वही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन किसी अन्वय के कारण, संबंध के कारण पूरी उक्ति का भावार्थ बदल जाएगा। ठीक है, पूरी उक्ति का भावार्थ बदल जाएगा, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा। यही फर्क है, समझिए। यमक और इसमें यही फर्क है। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं दोनों का, तो आपको समझ में आ जाएगा। पराधीन जो जन नहीं, ह पे कामा लगा दें। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, अर्थात जो पराधीन नहीं है उसके लिए स्वर्ग नरक है। ठीक है, अब इसी लाइन को दोबारा नीचे लिखी गई है। पराधीन जो जन नहीं, अब ह पे कामा लग गया। स्वर्ग नरकता हेतु, अर्थात जो पराधीन नहीं है स्वर्ग नरक उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, लाइन दोनों ऊपर की नीचे की एक ही है, लेकिन एक जगह जन पे कामा लग गया, एक जगह नहीं पे कामा लग गया, तो ऊपर की लाइन का अर्थ दूसरा, नीचे की लाइन का अर्थ दूसरा हो गया। लेकिन पराधीन का मतलब उसमें भी ऊपर वही है, नीचे भी वही है। जन का मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह वही है। लेकिन अगर यही यमक अलंकार लें कि जितने तुम तारे उतने नभ में न तारे, या काली घटा का घमंड घटा। अब यहां घटा घटा शब्द 2 बार आया, तो एक घटा का मतलब बादल हो गया और एक घटा का मतलब अहंकार का कम होना हो गया। ठीक है, लेकिन वहां दोनों जगह पराधीन का मतलब पराधीन ही है, जन का मतलब जन ही है, लेकिन एक कामा के परिवर्तन की वजह से पूरी उक्ति का भाव बदल गया। ठीक है, दूसरा अर्थ लेते हैं, दूसरा मतलब पद लेते हैं। पिय निकट जाके नहीं, ह पे कामा लग गया। पिय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताही। पिय निकट जाके, क पे कामा लगा दीजिए, नहीं घाम चांदनी ताही। देखिए पूरा भावार्थ बदल गया। पिय निकट जाके नहीं, अर्थात जिसके पिया निकट नहीं है। ठीक है, अब एक मौसम की बात कर रहे हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और वही लाइन अगर कामा बदल दिया गया कि पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, जिसके पिया साथ में है, इससे ये प्रकट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यही लेते हैं, राम हृदय जाके नहीं। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं, ह पे कामा लग गया। ठीक है, विपत्ति सुमंगल ताही, और राम हृदय जाके क पे कामा लगा दीजिए, नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। ठीक है, एक कामा लगने से पूरा भावार्थ बदल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं, कामा से और ऊपर उठते हैं। ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन देखिए, दोनों लाइनों में पूत का मतलब वही होगा। ठीक है, धन का मतलब वही होगा, संचय का मतलब वही होगा, लेकिन एक जगह कपूत और एक जगह सपूत शब्द का प्रयोग हो गया है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, दोनों उक्ति का भावार्थ बदल गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांगी नाव न केवट आना। अब मांगी नाव, नाव पे कामा लगा दीजिए, न केवट आना हो जाएगा, और मांगी नाव न पे कामा लगा दीजिए, केवट आना हो जाएगा। एक ही लाइन 2 बार लिखना है और बस कामा चेंज हो जाएगा। इतने से हम समझ जाएंगे कि ये लाटानुप्रास है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लाटानुप्रास है। ठीक है, एक कामे की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। अब देखिए तेग बहादुर पे एक पद्य है, दोनों लाइन में तेग बहादुर ही रहेंगे। ठीक है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब यहां देखिए दोनों लाइन वही है, लेकिन एक जगह गुरु पदवी के पात्र बताया जा रहा है तेग बहादुर को, और एक जगह कह रहा है कि गुरु पदवी उनके अर्थ में है। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, लेकिन पहली लाइन की पूरा भावार्थ जो है और दूसरी लाइन का पूरा भावार्थ बदल गया। एक बार आप समझें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। गुरु पदवी के पात्र समर्थ मतलब गुरु का जो पद है उसके समर्थ कौन थे? तेग बहादुर थे। ठीक है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि गुरु पदवी का जो अर्थ है वो किसके लिए है? तेग बहादुर के लिए है। एक जगह उनको पात्र बताया जा रहा है और एक जगह गुरु पदवी को बताया जा रहा है कि किनके योग्य है, वो तेग बहादुर के लिए है। ठीक है, लेकिन दोनों में शब्दों का अर्थ तो वही है, लेकिन दोनों के भावार्थ में अंतर हो गया दोस्तों, तो ये लाटानुप्रास हो जाएगा। आगे चलते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य का अर्थ तो एक ही होगा ना, लेकिन वही मनुष्य है यहां कर्ता हो गया, मनुष्य के लिए मरे संप्रदान हो गया। ठीक है, लेकिन मनुष्य का अर्थ तो वही रहेगा। आगे लेते हैं। लड़का तो लड़का ही है। लड़का तो लड़का ही है। अब यहां देखें, लड़का और लड़का में तो फर्क नहीं है, बात तो वही हो गई, लेकिन लड़का तो लड़का ही है। एक जगह लड़का लिंग को बोधित कर रहा है और लड़का ही है कहने का मतलब बच्चा है। ठीक है, ये पूरा भावार्थ बदल जा रहा है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। पंकज तो पंकज, मृगांग भी है मृगांग री प्यारी, ये भी हो जाएगा लाटानुप्रास। जननी तू जननी भई, विधि सब कुछ न बसाए, विधि सब कुछ न बसाए। तो इतने आप पद्य लाटानुप्रास में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक ही बात ख्याल रखिएगा कि शब्द का अर्थ वही रहेगा, किसी अन्वय के कारण भावार्थ उसका बदल जा रहा है। लेकिन अगर हम यमक में पहुंचेंगे तो वो जो शब्द एक से अधिक बार आया है, दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा आप हमसे एक चीज बताइएगा, आप अगर विद्यार्थी होंगे, लड़का तो लड़का ही है, ये आपकी परीक्षा में आ गया और भारत के समभारत आ गया और आपसे पूछ दिया गया कि दोनों में अलंकार कौन कौन है। लड़का तो लड़का ही है ये पूछा गया और भारत के समभारत ये पूछा गया। आप कैसे तय करेंगे कि अलंकार कौन कौन है अगर नहीं जानते रहेंगे तो? अब एक अनन्वय अलंकार है दोस्तों, जिसमें उपमेय से ही उपमेय की तुलना की जाती है। उपमेय से ही उपमेय की तुलना की जाती है, इसका मतलब कि वहां भी शब्द दो बार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां तुलना की जाएगी, उसमें वाचक लगा होगा, वो तुलना प्रकट करेगा, इसलिए अनन्वय हो जाएगा। और इसमें किसी अन्वय के कारण पूरी उक्ति का भावार्थ बदलेगा, इसलिए लाटानुप्रास हो जाएगा। दोनों में फर्क देखिएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां मनुष्य करता है एक जगह, वही मनुष्य है और मनुष्य के लिए मरे संप्रदान हो जा रहा है, लेकिन मनुष्य के अर्थ में फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहां तुलना नहीं हो रही है। भारत के समभारत, यहां समवाचक लगा हुआ है, भारत के समान भारत। ठीक है, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। अब यहां नंद किशोर की तुलना नंद किशोर से ही की जा रही है, से भी वाचक की तरह आया है, इसलिए अनन्वय अलंकार हो जाएगा। इतना अगर हम ख्याल रखेंगे तो पकड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि वो तुलना के लिए तो नहीं आ रहा है, कोई अन्वय है तो वो हो जाएगा, समझिए कि लाटानुप्रास। और यदि वो तुलना के अर्थ में आ रहा है, उपमेय की उपमेय से ही तुलना की जाए तो अनन्वय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि एक शब्द दो बार आएगा, तीन बार आए, ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा, तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो एक जगह घटा माने बादल हो गया और एक जगह अहंकार का कम होना। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। ठीक है, तो बेर का मतलब एक फल हो गया और एक बेर का मतलब आवृत्ति हो गया, तीन बार खाती थी। ठीक है, कनक कनक ते शौगुने मां तख्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। ठीक है, ये हो गया। जितने तुम तारे उतने नभ में न तारे। अब एक तारे का मतलब कि अनुग्रह, कृपा करना, और उतने नभ में न तारे, आकाश में उतने तारे, तो एक आकाश का तारा हो गया, एक तारा का मतलब कृपा हो गया। द्वारका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अब एक जगह हम द्वारका के नाथ कर रहे हैं तो द्वारका के राजा हो गए, और एक जगह करें अनाथन के नाथ। नाथ दो जगह आया है, लेकिन जब हम अनाथन के नाथ कहेंगे तो परमपिता परमात्मा हो जाएंगे, एक द्वारका के राजा और एक परमपिता परमात्मा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। कितना बड़ा मतलब ये पद्य है। ठीक है, माला फेरत जुग भया। अब देखिए, कर का मन का, एक मन का मतलब माले की जो गुड़िया होती है,
कर, कर माने हाथ है, मन का डार दे, मन का फिर, और एक मन का मतलब हृदय की बात हो रही है, और एक माले की गुड़िया की बात हो रही है। मन का शब्द दो बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ हो गया। ठीक है, यही तो काव्य की खूबसूरती है, यही तो काव्य की खूबसूरती है। यदि कहा जाए कि बर छोड़ो कोई उपहार ले लो, थोड़ा समझिएगा, बर छोड़ो कोई उपहार ले लो, अच्छा नहीं लगेगा। बर छोड़ो बर ले लो, अब ये यमक अलंकार हो गया, बर छोड़ो बर ले लो, बात वही हम कहे, लेकिन एक चमत्कार पैदा हो गया। बर माने पति होता है और बर माने वरदान भी होता है, तो बर छोड़ो बर ले लो, एक चमत्कार पैदा हो गया। इसीलिए तो कहा गया है कि शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक स्थानिक अर्थ होता है। यदि मैं कहूं कि मैं सोने जा रहा हूं, तो सोने शब्द से हमको नींद का भान हो रहा है, और मैं कहूं कि सोने की लंका है, तो यहां सोने से स्वर्ण का भान हो रहा है। जैसे ईसाई में पूछा गया था कि सजना है सजना के लिए, अब एक सजना माने श्रृंगार हो गया और एक सजना माने पति हो गया। देखिए कितनी खूबसूरती, अगर आप पढ़ेंगे काव्य को तो आपको आनंदित करेगा, ये विषय जैसा बोझ नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी, कहे कवि बेनी, इससे स्पष्ट हो गया कि कवि का नाम है, और बेनी माने चोटी भी होती है। ठीक है, तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। उर्वशी, उर माने हृदय होता है, बसना, उर्वशी एक हो जाएगा, और एक उर्वशी आप जानते हैं अप्सरा भी है। उर माने हृदय होता है, ये जानते हैं, तो अपने आप पकड़ लेंगे कि उर्वशी, उर्वशी यहाँ दो अर्थ है। ठीक है, तेरी बरछी ने कितने बरछी ने, तेरी बरछी ने कितने बरछी ने, अब बरछी माने तीर भी हो गया, और बरछी ने, बर माने पति हो जाएगा। ठीक है, बरछी ने, देखिए दो शब्द है, दोनों जगह दो अर्थ है। ठीक है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, नगन जड़ाती, एक नग होता है जिसे जड़ाया जाता है, और एक होता है बिना कपड़े में जो ठंड लगती है। ठीक है, कितना मतलब अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है, पीर मतलब जो फकीर होते हैं, संत होते हैं, उनके विषय में कहा गया। जाने पर पीर, पीर मतलब पीड़ा भी होती है। ठीक है, तरणी के ही संग तरंग में तरणी डूबी, अब यहां तरणी तरणी का दो अर्थ हो जाएगा। सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, सूर सूर तुलसी ससी, अब देखिए सूर सूर दो बार शब्द आया है, तो यहां कहा गया है कि सूरदास सूर्य की तरह है, तुलसी चंद्रमा की तरह है, और केशवदास किसकी तरह है, तारे की तरह है, तो सूर सूर। ठीक है, कितना गजब का है। खग कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल, एक कुल माने हो जाएगा समूह, एक कुल माने हो जाएगा कलरव। ठीक है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। ठीक है, अब तालाब में खिले हुए कमल हैं, और सारंग नामक मतलब सुंदर स्वर्ण आकृति वाली नायिका जो है लेकर के उसको चल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो अर्थ अपने आप निकल जा रहा है। रहीमन या निज पेटते बहुत कहो समुझाए, जो तुम अन खाए रहे काहे को अन खाए, अन खाए, अब अन खाए दो जगह आ गया। एक अन खाए का मतलब हो गया बिना खाए हुए, और एक अन खाए का मतलब हुआ अप्रसन्न। ठीक है, तो तीन अलंकार आप समझे होंगे। लाठानुप्रास, अनन्वय में उपमेय में उपमेय की तुलना की जाएगी, वहां भी शब्द एक बार से अधिक आ जाएगा। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो जाएगा, दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, जब एक शब्द की आवृत्ति किसी पद में चमत्कार पैदा के लिए हो, ठीक है, तब वहां पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि इस गांव में घर घर आईएएस है, तो मैं घर घर शब्द का दो बार प्रयोग किया हूं अपनी बात को प्रमुखता से कहने के लिए। ठीक है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन पद में रोचकता लाने के लिए एक शब्द को दो बार कह दिया जाता है। ठीक है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। मतलब समझिएगा, इसमें भी एक शब्द दो बार आ जाएगा, लेकिन उसका अर्थ वही रहेगा, केवल पद में रोचकता लाने के लिए। लाटा में भी एक शब्द एक से अधिक बार आ जाएगा, लेकिन अन्वय के कारण पूरा भावार्थ बदलेगा। यहां भावार्थ बदलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, केवल एक रोचकता पैदा हो जाएगी। यमक में शब्द का अर्थ बदल जाएगा, और अनन्वय में तुलना प्रकट होगी, भारत सम भारत, भारत सम भारत। ठीक है, और यहां केवल रोचकता के लिए एक शब्द एक से अधिक बार लाया जाएगा। जैसे कलिका कलिका किसलय किसलय में पवन प्रसादी घूम रहा, कोमल अंगों को हिला हिला मंथर गति से वह डोल रहा। अब यहां कलिका कलिका
किसलय किसलय, हिला हिला का अर्थ वही रहेगा, लेकिन पद्य अच्छा लगे, उसमें थोड़ा चमत्कार हो, थोड़ा रोचकता बढ़े, इसलिए प्रयोग किया गया है। खड़खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा, देखिएगा पद्य, खड़खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा, डाल डाल अली पिवा के गायन का बधा समा, तरु तरु की ध्वजा उठी जय जय का है न अंत, आए बसंत महन। ठीक है, तो यहाँ खड़खड़, डाल डाल, तरु तरु, जय जय का एक ही अर्थ है, दो अर्थ नहीं है, लेकिन पद्य क्या है, उसमें रोचकता बढ़ जा रही है। ठीक है, फेरी फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, झुकी झुकी बरसे लगे। यहां भी झुकी झुकी शब्द, फेरी फेरी शब्द, झूमी झूमी शब्द दो दो बार आया है, लेकिन उसका अर्थ वही है, केवल थोड़ा सा रोचकता बढ़ जाए। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिभा प्रतिभा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही। तो यहां देखें, आदर्श आदर्श का मतलब वही होगा, प्रज्ञा प्रज्ञा का मतलब वही होगा। ठीक है, अब अगले पे आते हैं विप्सा पे। बहुत से विद्वान विप्सा का ही रूप मानते हैं, प्रवृत्ति प्रकाश को अलग नहीं मानते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं। लेकिन अगर अलग पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? विप्सा का मतलब होता है किसी मानवीय भावना को जागृत करने के लिए, जैसे हर्ष हो गया, शोक हो गया, विस्मय हो गया, प्रसन्नता हो गया, इन सब को जागृत करने के लिए जब एक शब्द की आवृत्ति हो तो वहां विप्सा हो जाएगा। ठीक है, मानवीय भावना जैसे हर्ष हो, जैसे मैं कहूंगा आपसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा? विप्सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आग लगी हमारे घर, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आग लगी हमारे, तो ये जो विकलता है इसके भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए विप्सा हो जाएगा। याद है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ठीक है, भागो भागो भागो, ना ही मरोगे पछाड़ खाए, तो यहां विकलता के भाव को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तो जब पद्य में एक शब्द की आवृत्ति भावों को जागृत करने के लिए हो, ठीक है, हर्ष, शोक, भय, विकलता, इन सब चीजों को जागृत करने के लिए एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, ठीक है, तो समझिए कि वहां विप्सा अलंकार होगा। ठीक है, सूरज है जग बुझा बुझा, सूरज है जग बुझा बुझा, बुझा बुझा दो बार आया। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। अब यहां लाल लाल का दो अर्थ नहीं होगा, अर्थ एक ही होगा, लेकिन एक भावना को जब प्रकट करने के लिए कोई बात होती है, ठीक है, तो वह विप्सा अलंकार हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से बात हम शुरू से लेकर के अंत तक आते हैं। लाटानुप्रास कह रहा है कि शब्द का अर्थ वही रहेगा, लेकिन अन्वय के कारण पूरी उक्ति का भावार्थ बदल जाएगा। ठीक है, ऊपर लाइन नीचे वाली लाइन एक ही रहेगी, लेकिन अन्वय के कारण पूरी उक्ति का भावार्थ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, या शब्द ऊपर और नीचे एक रहेंगे, अर्थ एक रहेंगे, लेकिन किसी संबंध अन्वय के कारण भावार्थ उसका बदल जाएगा। यमक कह रहा है कि शब्द दो बार आएंगे, लेकिन दोनों जगह अर्थ ही अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अनन्वय अलंकार कह रहा है कि उपमेय की तुलना उपमेय से की जाएगी, तो जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही करेंगे तो दो बार तो आएगा ही आएगा ना, भारत सम भारत, उसको दो बार लिखना ही पड़ेगा, तो वहां कोई वाचक रहेगा, तुलना प्रकट होगी, तो अनन्वय अलंकार हो जाएगा। अरे अनन्य माने होता ही है कि उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, तो उसकी तुलना उसी से की जा रही है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश कह रहा है कि एक शब्द की हम आवृत्ति करेंगे पद्य में रोचकता लाने के लिए, उस शब्द का अर्थ तो वही रहेगा, रोचकता लाने के लिए। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि कहें कि घर घर आइए सैं, ठीक है, बाग बाग में फूल खिले हैं, तो इस प्रकार की चीज है अपनी बात में रोचकता लाने के लिए। ठीक है, विप्सा कह रहा है कि किसी शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन मानवीय भावना को व्यक्त करने के लिए, भय, दुख, हर्ष, चिंता, विस्मय, आश्चर्य, इन सब को, जैसे भागो भागो भागो, ऐसी चीजों में विप्सा हो जाएगा। हालांकि बहुत से विद्वान इन दोनों को एक ही मानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।